अनुवाग बंध का वर्णन चल रहा है। प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुवाग बंधों के स्वामी बताए जा रहे हैं और उसमें भी अभी उत्कृष्ट अनुवाग बंध के स्वामी कौन होते हैं ये कहा जा रहा है। गाथा नंबर 166। मड़ु ओराल दुभज्जम विशुद्ध सुर निरय अविरदे तिव्वा देवाउ अपमत्ते खवगे अवशेष बत्तीसा। पिछली गाथा में कहा था कि 38 प्रकृतियों का तीव्र अनुवाग बंध विशुद्ध सम्यक दृष्टि जीव के होता है। तो वो 38 प्रकृतियों के विषय में ही अब ये चर्चा आगे बढ़ रही है। 42 की बात कही थी और उसमें से 4 का विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के बता दिया। जो बची 38 प्रकृतियां हैं उनकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो 38 प्रकृतियों का तीव्र अनुवाग बंध है उनमें से मणु ओराल दुवज्जम यानी मनुष्य द्विक और औदारिक द्विक और वज्जम माने वज्र वृषभ नाराज सैनन। मनुष्य द्विक का मतलब मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक दुख हो गया औदारिक शरीर अंगोपांग, और वज्र वृषभ नाराज सैनन। इनका जो तिब्बा माने तीव्र अनुवाग के साथ में उत्कृष्ट अनुवाग का बंध जो है कौन करता है? विशुद्ध सुर निरय अविरदे, विशुद्ध परिणाम वाला सुर यानी देव हो, निरय माने नारकी जीव हो और अविरत हो, ऐसा जीव करता है। इन प्रकृतियों का तीव्र अनुवाग सहित बंध जो विशुद्ध असंयत सम्यक दृष्टि देव हैं अथवा नारकी जीव हैं वो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सामान्य से इनके स्वामी बताए गए हैं। विशेष उल्लेख जब मिलते हैं तो उसमें विशुद्ध परिणाम वाले असंयत सम्यक दृष्टि चाहे देव हों चाहे नारकी जीव हों, ये विशुद्ध परिणाम वाले तब होते हैं जब सम्यक दृष्टि तो है ही है, अब सम्यक दृष्टि में भी और विशुद्ध परिणाम वाले जीव होते हैं तो सम्यक दर्शन से और अधिक विशुद्धि तो वहाँ पर किससे बनेगी? 5वां गुणस्थान तो होता नहीं है ना, तो व्रतों से तो विशुद्धि बनेगी नहीं। तो सम्यक दृष्टि श्रावक है ना, विरतानंत वियोजक, ऐसा जो सूत्र आता है। तो हाँ, अनंत वियोजक एक कार्य और होता है। अनंत वियोजक का मतलब होता है अनंतानुबंधी कसाई की विसंयोजना करना, है ना। तो ये विसंयोजना का कार्य चौथे गुण स्थान में भी होता है। सम्यक दृष्टि जीव विसंयोजना करता है अनंतानुबंधी कसाई की। तो इनके लिए विशुद्धि भरने का कार्य तभी बनता है जब ये अनंतानुबंधी कसाई की विसंयोजना करें, है ना। नहीं,
अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना एक अलग प्रक्रिया है ना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जैसे 3 करण किए जाते हैं, और भी आगे दर्शन मोहिनी का छपक या चारित्र मोहिनी का उपशम आदि करने के लिए 3 करण किए जाते हैं, ऐसे ही अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना करने के लिए भी 3 करण किए जाते हैं। तो उन करणों के करने से ही उसके लिए विशुद्ध परिणाम होंगे। अतएवकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 करण सम्यक दृष्टि जीव भी करता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना चारों गतियों का कोई भी सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है। विसंयोजना का मतलब ये होता है कि अनंतानुबंधी कसाय की कर्म प्रकृतियों का अन्य प्रकृति रूप में परिणमन करा देना, माने अनंतानुबंधी कषाय की सत्ता उसके अंदर नहीं रह जाएगी, उसका विसंयोजना कहलाता है। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि छायक सम्यक दर्शन से प्रक्रिया पहले ही होती है, ये स्वतंत्र प्रक्रिया है। ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है अनंतानुबंधी की विसंयोजना। इसी के लिए जो 10 करणों की व्यवस्था बताई ना, 10 स्वामी दी, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत वियोजक, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला 3 करणों के माध्यम से एक अंतर्मुहूर्त के काल में विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा करता है, और वह 3 करणों से अपनी विशुद्धि भी बढ़ाता है। अभी पहले एक बार तो होने दो। है? नहीं नहीं, उसका कह तो रहा हूँ, छायक सम्यक दर्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक अपनी स्वतंत्र प्रक्रिया है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना ये विशुद्धि के माध्यम से होती है, और इस प्रक्रिया में अनंतानुबंधी कसाय का पर प्रकृति रूप में संक्रमण हो जाता है। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। और ये विसंयोजना होने के बाद पुनः संयोजना भी होती है, हो सकती है। जब वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तो फिर संयोजना भी होगी। तो ये एक अलग प्रक्रिया है, उसमें नहीं उलझो। अभी आगे इतना ही शॉर्ट में समझ के आगे बढ़ो। तो तो ये विशुद्ध परिणाम कब होंगे, उसके लिए ये बताया जा रहा था कि जब कोई भी नरक गति का या देव गति का कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा, तब वह जो अनिवृत्तिकरण परिणाम करेगा, उस अनिवृत्तिकरण परिणाम के अंत समय में उसकी विशुद्धि अधिक होगी। उस समय पर उन विशुद्धि के परिणामों से उसके लिए इन प्रकृतियों में, है ना, 5 प्रकृतियां जो हैं, माने मनुष्य गति संबंधी ही हैं, औदारिक शरीर भी है, और वज्र सब नाराज सैनन भी है। तो वज्र सब नाराज सैनन भी उसके लिए उत्कृष्ट अनुभाग के साथ में बंध को प्राप्त होगा। तो ऐसे जीव का वज्र सब नाराज सैनन और अधिक उत्कृष्ट अनुभाग के साथ होगा, जो उसके लिए मनुष्य गति में उदय में आएगा। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि वज्रवृषभ नाराज सैनन का तीव्र अनुभाग बंद करने वाला ऐसा विशुद्ध परिणाम वाला सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के अंतिम समय में होता है ना। हाँ, तो नारकी भी जीव बनेगा ना, मनुष्य बनेगा वज्रवृषभ नाराज सैनन वाला, वो भी बन सकता है, वो भी मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता रख सकता है। अभी यहाँ पर
जितना कहा जा रहा है उतना ही सुनो। असंयत सम्यक दृष्टि है ना, नारकी जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला हो तो वह वज्रवृषभ नाराज सेनन का औदारिक शरीर अंगोपांग आदि का तीव्र बंध कर लेता है। ये एक प्रकरण हो गया, ठीक है। तो जो बची हुई 42 में से 38 प्रकृतियां थीं, उनमें से 4 की ये कहानी यहाँ पर, 5 की कहानी ये पूरी हो गई, ठीक है। आगे कहते हैं देवायु अपमत्ते। देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला कौन होता है? तो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव होता है। अप्रमत्त माने, हाँ अच्छा, अप्रमत्त छठे गुणस्थान, अप्रमत्त कहा जा रहा है। तो अप्रमत्त अवस्था में कहा है, तो 7वां 8वां जो भी है जहाँ, तो केवल 7वां ही लेना चाहिए। आयु का बंध होने के कारण से 7वें गुणस्थान में ही उसका उत्कृष्ट देवायु का बंध होगा, है ना। मतलब देवायु का उत्कृष्ट बंध करने वाला जीव अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती होता है ना। उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला मतलब स्थिति नहीं कही जा रही, अनुभाग कहा जा रहा है ना। स्थिति तो संक्लेश से होती है, इसलिए प्रमत्त में कहा था। तो अनुभाग, अनुभाग मतलब अब देवायु में भी अच्छा अनुभाग होता होगा। अच्छे देव बनना कि देव बन करके अच्छा अनुभाग अनुभव में आना, इन दोनों में अंतर है ना। मतलब आयु का अनुभाग बंद अच्छा होने से उसे क्या अनुभूति होती है, इसमें जो स्पष्ट रूप से तो कहीं आगम में उल्लिखित नहीं मिलता, लेकिन जो थोड़ा समझ आता है उससे ये कहना बनता है कि ऐसे जीव के लिए जो आयु की कम, मतलब अनुभाग शक्ति की कमी के कारण से, है ना, जो उसके लिए कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि मेरी आयु छूटने वाली है ना, मुझे यह पर्याय अच्छी नहीं लग रही है, मुझे इस आयु से दुख हो रहा है, इस तरह के परिणाम उसके नहीं होंगे। जो अच्छी आयु का बंध किए रहते हैं, अनुभाग बंध, तो उनकी अनुभूति में वह देव होना, देव आयु का अनुभव करना उन्हें बड़ा प्रशस्तता का अनुभव कराएगा वो। अब वो परिणाम तो अलग चीज हो गई, ये सामान्य से देवायु की बात कही जा रही है। तो देवायु में भी इस तरह का कोई क्लेश हो जाए जो आपको लगे कि क्यों देव बन गया, है ना, तो वो क्लेश नहीं होगा, वो परिणाम आना। जैसे मनुष्य आयु में किसी को लग जाता है कि क्यों मनुष्य बन गया, क्यों ये जीवन जी रहा हूँ, है ना। मनुष्य आयु में तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जिन जीवों को अधिकतर, जैसे जिनकी दुर्घटनाएं होती रहती हैं या जिनकी कोई अल्प आयु जैसी होती है, कभी कभी मरते मरते बच जाते हैं, या कभी जीव जो है बार बार मरने का भाव करता है, तो ये उस अनुभाग बंध की शिथिलता से ही होता है।
जो उसको मनुष्य आयु का उत्कृष्ट अनुभाग, अच्छा अनुभाग नहीं मिला, इसलिए उसको मनुष्य आयु मतलब अच्छे रूप में अनुभव करने में नहीं आ रही, तो वह इस तरह के मनुष्य आयु के क्षरण का भी परिणाम कर लेता है, इसका क्षय हो जाए। ऐसा जो है अनुभाग बंध के फल से होना चाहिए, ऐसा प्रतीति में आता है ना। मतलब अनुभाग बंध का काम यही है ना कि जो हम जिस शरीर में हैं उस शरीर में वह उसको अच्छे से बनाए रखे। तो जिसके लिए अनुभाग बंध अच्छा नहीं होगा उसको उस शरीर से मिटने का भाव आएगा, इस शरीर को हम जल्दी छोड़ दें, इस शरीर से जो उसको कष्ट आदि भी अधिक होते हैं तो उससे भी वह उसको मिटाने का भाव कर सकता है उसको। तो अच्छा अनुभाग बंद होगा तो उसे उस शरीर में रहने में अच्छा लगेगा। मनुष्य है तो मनुष्य बने रहने में अच्छा लगेगा, देव है तो देव बने रहने में अच्छा लगेगा। तो बीच में वह कभी अल्प घात की, अकाल मरण की कोई भी स्थिति के बारे में विचार नहीं करेगा। तो जब अनुभाग बंद अच्छा नहीं होता तब जो है हीन अनुभाग बंद के कारण से ऐसा लगता है जैसे अभी हम इस आयु को छोड़ने ही वाले हैं, छोड़ दें, छोड़ रहे हैं। इस तरह के ये अनुभाग उसके रस की कमी के कारण से होगा। तो ऐसे परिणाम जिससे कि देव बन करके उसे कभी भी ऐसा ना लगे कि मुझे देव नहीं बनना चाहिए था, मैं देव क्यों बन गया। वो जो है उसको देवत्व में हमेशा अच्छा लगेगा। देवायु देव के शरीर में उसको बांधे रखेगी और अच्छा फल देगी। हाँ तुम देव हो। जैसे कई लोगों को मनुष्य पना अनुभव करने में अच्छा लगता है, हाँ मैं मनुष्य हूँ, है ना। तो इस तरह का ये मनुष्य आयु का अनुभाग बंध का भाव है ना। तो ये भाव यद्यपि वचन गोचर नहीं है, फिर भी समझने के लिए इतना ही कहा जा सकता है। तो इस तरह से देवायु का तीव्र अनुभाग बंध 7वें गुण स्थान में विशुद्धि के साथ में अप्रमत्त जीव करता है। ये एक प्रकृति की बात हो गई। और खवगे अवशेष 32। अब जो अवशेष बती 38 में से 5 और एक ये 6, देवायु को मिलाकर के 6 प्रकृतियां कम हो गई 38 में से। तो 32 जो बची प्रकृतियां, इनका तीव्र अनुभाग खवग माने छपक श्रेणी वाला जीव करता है। जो पुण्य प्रकृतियां 32 बची रह गई उनमें तीव्र अनुभाग बंद है ना कौन करता है, छपक श्रेणी वाला जीव बांधता है। तो वो भी आगे बताया जा रहा है, वो 32 प्रकृतियां कौन सी हैं बची रह गई जो। उवघाद हीणति से अपुब्बकर्णस्य उच्च जस सादे सम्मेलि देहवंति हो खवगस्य अवशेष 32। ये कहते हैं उवगाद हीणति से अपुब्बकर्णस्य, यानी अपूर्व कर्ण गुणस्थान में आपको बताया था 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है छठे भाग में। बताया था ना 36 प्रकृतियों की टोटल बंध विच्छुत्ति होती है पहले भाग में, 2 की, फिर बीच में 30 की और लास्ट में 4 की। तो उसी को ध्यान में रख करके कि अपूर्व करण के छठे भाग में 30 प्रकृतियों की जो बंध विच्छुत्ति होती है
उनका बंध भी वहीं तक होगा। तो उनका जो बंध चल रहा है उनमें से 30 में से केवल एक उपघात से हीन, यानी केवल उपघात नाम कर्म की एक प्रकृति को छोड़ करके बाकी जो 29 प्रकृतियां हैं उन सबका वह जो छपक श्रेणी वाला जीव होगा वह उसी अपूर्व करण गुण स्थान के 6वें भाग में ही उत्कृष्ट बंध करेगा, है ना। नहीं, अभी तो बंध की बात कही जा रही है ना। बंध विच्युति अलग है, सत्व विच्युति अलग है। सत्व का विच्युति होने का क्रम अलग बताया जाए। हाँ हाँ, तो अभी बंद कर रहा है तो बंद कहाँ पर उत्कृष्ट रूप से करेगा? तो जहाँ तक उसके बंद का अध्वान है वहाँ तक वह बंद करेगा। अगर वह विशुद्ध परिणामों के साथ बंद करने का योग्यता रखता है तो वहीं पर उसका उत्कृष्ट बंद होगा। इनमें तो 30 प्रकृतियों में नाम कर्म की भी प्रकृतियां हैं ना, कई सारी। तो ये 30 प्रकृतियों में से एक उपघात को छोड़ करके शेष 29 प्रकृतियों का बंध भी छपक श्रेणी वाले जीव के है। और इसके अतिरिक्त कहते हैं उच्च जस साधे, ये उच्च गोत्र हैं, यश कीर्ति हैं, साता वेदनी हैं, ये भी तो आगे है ना 10वें गुण स्थान तक बनती हैं। तो तीव्र अनुभाग बंद इनका जो है वही होगा, है ना। उच्च गोत्र का, यश कीर्ति का, छपक श्रेणी वाले जीव के लिए ही वहाँ पर उसका उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। तो इस तरह से ये 3 प्रकृतियाँ और 29 प्रकृतियाँ वो, तो 29 और 3 ये जो 32 प्रकृतियाँ बची हैं थीं, इन्हीं को छपक श्रेणी वाले जीव के लिए कहा गया था, जो पिछली वाली गाथा में कहा गया, अवशेष 32 खबगे अवशेष 32 जो कहा था। तो ऐसी ये 32 प्रकृतियां हैं जो छपक श्रेणी वाला जीव ही बांधता है उत्कृष्ट अनुभाग बंध के साथ। ठीक है, तो ये लगभग प्रशस्त प्रकृतियों का वर्णन ये पूरा हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मिच्छसंतिम नवयम नरतिर्याऊणि वाम नरतिर्ये एन्द्रियादावम थावरणामं च सुरमिच्छे। क्या कहते हैं? मिच्छस अंतिम नवयम, यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में जो विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियां आपको गिनाई थीं, उनमें अंत की 9 प्रकृतियों के बारे में पहले यहाँ बताया जा रहा है। इसका अर्थ है मिच्छस अंतिम नवयम। वह जो क्रम बताया होगा मिथ्यात्व की 16 प्रकृतियों का, वो क्रम देखिए आप, जहाँ बंध विच्छित्ति में क्रम बताया था। पहले भी इस तरीके का कथन आ चुका ना, अंत की 9 प्रकृतियां। तो वो अंत की जो प्रकृतियां हैं वो सूक्ष्म अपर्याप्त आदि से वो शुरू होती हैं, वो अंत की 9 प्रकृतियां, है ना। तो सूक्ष्म आदि वो 9 प्रकृतियां हैं जो अंत की हैं, उनका तीव्र अनुभाग बंध, है ना, नर तिर्य आऊणी, यानी मनुष्य और तिर्यंच आयु में, वाम नर तिर्ये, जो मनुष्य और तिर्यंच हैं, वो यहाँ पर वाम कहने का मतलब एक तरह से
मंद कषाय वाले जीवों के लिए कहा जा रहा है ना। यानी इन 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुवाग बंद कौन करेगा? तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच इनका बंद करेगा। तीव्र अनुवाग बंद। वाम का मतलब यहाँ पर उल्टे परिणाम लेना चाहिए, संक्लेश परिणाम वाला होना चाहिए। संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच करते हैं। वाम, वाम से मतलब मिथ्या दृष्टि भी लिया जाता है। पहले वाम का प्रयोग जो है ना, वाम माने उल्टा, मिथ्या दृष्टि के लिए भी वाम शब्द का प्रयोग आ चुका है पहले, है ना। मतलब मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच करेगा। तो ऐसा कोई भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच, सही बात है, सूक्ष्म आदि जो 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुवाग बांधेगा तो वो संक्लेश परिणाम से मिथ्या दृष्टि जीव बांधेगा। सूक्ष्म आदि 9 प्रकृतियों की बात कही जा रही है ना। और मनुष्यायु और तिर्यंचायु के तीव्र अनुवाग की बात जो है, ये भी मनुष्य और तिर्यंच ही बांधेंगे। मनुष्यायु तिर्यंचायु का जो तीव्र अनुवाग है वो जो है मंद कषाय वाले मनुष्य और तिर्यंच करेंगे, क्योंकि ये शुभ आयु मानी जाती है ना, मनुष्यायु और तिर्यंच आयु। तो मनुष्यायु और तिर्यंच आयु के तीव्र अनुवाग को बांधने वाले भी मनुष्य और तिर्यंच ही होंगे, लेकिन वो मंद कषाय वाले होंगे, तीव्र संक्लेश वाले नहीं होंगे, है ना। फिर कहते हैं एक इंद्री आतप इंदी आदावम थावर नामम च सुरमिच्छे। यानी एक इंद्री आतप और स्थावर, है ना, इन नाम कर्मों का सुरमिच्छे जो देव हैं मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में, वो इनका बंद करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिथ्या दृष्टि देव जो है अपने संक्लेश परिणामों से एक इंद्री एक इंद्री आतप और स्थावर इन प्रकृतियों के तीव्र अनुवाग का बंद करते हैं। हाँ, हाँ, उसमें आतप और उद्योत का मनुष्य तिर्यंच आयु का तीव्र अनुवाग बंद विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। वहाँ सिर्फ इतना ही कहा था। अब इसको यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि वो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कौन है ना। तो ये जो एक इंद्री आतप और स्थावर ये वाले जो है ये विशुद्ध मिथ्या दृष्टि देव हैं। नहीं, वो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए आतप उद्योत का उत्कृष्ट अनुवाग बंद कहा था। यहाँ पर एक इंद्री का, स्थावर का बता रहे हैं और आतप का भी बता रहे हैं। तो उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो पहले विशुद्ध परिणामों से कहा था, तो आतप का तो विशुद्ध परिणामों से ही होगा तीव्र अनुवाग बंद, है ना। लेकिन एक इंद्री का और स्थावर का जो है वो संक्लेश परिणामों से होगा, इतना अंतर है।
यानी मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं वो जब अपना आयु का उनका जो अंतिम समय कहना चाहिए, जब 6 महीने शेष रहते हैं, जब वो अपनी आयु बांधते हैं, तो उस समय पर उनके परिणाम बड़े संक्लिष्ट होते हैं मिथ्या दृष्टि देवों के। तो उस समय वो इतना भी संक्लेश कर लेते हैं कि उन परिणामों से वो एक इंद्रिय जीवों में उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो एक इंद्रिय होंगे, स्थावर होंगे, तो उन प्रकृतियों का भी वो तीव्र अनुभाग का बंद कर लेंगे। वो अपने मिथ्या दृष्टि देव संक्लेश परिणामों के साथ अपने अंतिम जो 6 माह जब उनके बचते हैं, तब उनकी आयु बंद का समय होता है। तो उस समय पर वह इतना तीव्र संक्लेश कर लेते हैं कि वो एक इंद्रिय और स्थावरों में चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि संक्लेश कहाँ करेगा ऐसा? सम्यक दृष्टि तो नियम से मनुष्य ही बनेगा। तो त्रियंच बनना है, एक इंद्रिय स्थावर प्रकृति का तो बंद, और भी नीचे के ही केवल पहले स्वर्ग तक के ही, पहले दूसरे स्वर्ग तक के ही और भवनत्रिक देव, बस इन्हीं में होता है इतना अध्यात्म के साथ संक्लेश। तो इन देवों में भी ये संक्लेश होने का ये कारण बताया गया कि इनको जब इनकी पर्याय छूटती है तो इन्हें लगता है कि अब ऐसा सुख हमें कहाँ मिलेगा, तो इसलिए वह संक्लेश करते हैं। तो वे एक इंद्रियों में स्थावरों में भी चले जा सकते हैं। तो इन प्रकृतियों का तीव्र अनुवाग बंध मिथ्या दृष्टि देव संक्लेश परिणामों से बांधेगा, और आतप प्रकृति का जो तीव्र अनुवाग बंध है वो उसको विशुद्ध परिणामों से बांधेगा। देव मिथ्या दृष्टि रहेगा, है ना, लेकिन वह मिथ्या दृष्टि देव उसको, वो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि इसलिए कहा, पिछली गाथा में भी कहा था ना 165 में, तो केवल आतप के लिए था। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, बांधेगा तो देव मिथ्या दृष्टि, लेकिन वो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, अपनी योग्यता से जितना उसमें विशुद्धता होगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक तो ये सूक्ष्म आदि 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध बता दिया गया, और त्रियंच और मनुष्य आयु दोनों के बारे में हो गया ना। मनुष्य आयु और त्रियंच आयु, इनके तीव्र अनुभाग को जो मनुष्य और त्रियंच हैं ये दोनों ही बांधने वाले हैं, है ना। और अंतर इतना ही है कि ये जो 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध है ये भी मनुष्य त्रियंच बांधते हैं, लेकिन ये संक्लेश परिणाम वाले मनुष्य त्रियंच इनको बांधेंगे, संक्लेश परिणामों के साथ में मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंच बांधेंगे। और जो आयु है मनुष्य आयु त्रियंच आयु, इसके तीव्र अनुभाग को मंद कषाय वाले मनुष्य त्रियंच बांधेंगे। ये एक थोड़ा सा अंतर, संक्लेश और मंद कषाय का मतलब विशुद्धि का, ये अंतर इनमें पड़ गया। और इसी तरीके से ये जो 3 प्रकृतियां हैं इनमें एक इंद्रिय आतप और स्थावर में, तो एक इंद्रिय और स्थावर का तो तीव्र अनुवाग का बंध मिथ्या दृष्टि संक्लेश परिणामों से करता है, और आतप का वो विशुद्ध परिणामों से करता है, बस इतना अंतर है ना। हम्म हम्म तो जरूरी है कि उसकी स्थिति भी उत्कृष्ट हो और अनुभाग भी उत्कृष्ट हो, सब उसी अनुपात से रहेगा ना। जितना उसके पास में संक्लेश रहेगा उस संक्लेश के अनुसार ही उसके लिए तदयोग विशुद्धि अनुभाग बंद होगा, उसी के अनुसार उसके लिए स्थिति बंद होगा। है ना। तो सबके इसीलिए तो स्वामी अलग अलग बता दिए गए, स्थिति बंद के स्वामी सब अलग अलग दिए गए।
ढंग से देखो, ढंग से देखो, सब अलग अलग है। स्थिति बंध के स्वामी अलग हैं, अनुभाग बंध के स्वामी सब अलग अलग है। इसीलिए अलग अलग प्रकरण बता रहे हैं, नहीं तो सब एक ही साथ नहीं बता देते। हाँ, अब यहाँ पर तो देव मिथ्या दृष्टि को बता दिया, लेकिन जो प्रकृतियाँ एक तरह से पुण्य प्रकृतियों में आ रही हैं तो उनके लिए जो सामान्य नियम पहले बताया था ना कि अपनी विशुद्धि परिणामों से बनेगा इनका तीव्र अनुभाग बंध, तो वो सामान्य नियम भी तो लेकर के चलना है कि जो प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृतियों में गिनी जाती हैं उनका अपने विशुद्धि के परिणामों के साथ होगा। तो जो विशुद्धि जिस मिथ्या दृष्टि दीप की है तो मिथ्या दृष्टि के साथ लगा लेना, उसको विशुद्धि के साथ बोलना है बस उसको। तो जरूरी नहीं है ना कि सबके विशुद्धि के अनुसार जो है सबके अनुभाग तीव्र ही बंद हों। हाँ, हाँ। तो तीव्र अनुभाग वाला अलग से भी तो समझना पड़ेगा ना। जैसे आतप प्रकृति का तीव्र अनुभाग है तो उसको आतप प्रकृति का ही तीव्र अनुभाग पड़ेगा, तो वो जो है उसके लिए उस समय पर एक इंद्रिय और स्थावर का तीव्र अनुभाग नहीं होगा। जिस समय पर एक इंद्रिय स्थावर का तीव्र अनुभाग बंद करेगा उस समय आतप का तीव्र अनुभाग बंद नहीं करेगा, मंद कर लेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जा तो वो सकता है एक इंद्रिय स्थावर आतप तीनों को बांध करके, लेकिन अनुभाग जरूरी नहीं कि उसका उत्कृष्ट ही हो। बस इतना है। हाँ हाँ, तो उसका मतलब करेगा तभी जब वो 6 महीने अंतिम शेष बचते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव होगा, संक्लेश परिणामों से ही तीव्र बंद करेगा, तो वो एक इंद्रिय स्थावर का करेगा। उसके साथ में अगर उसको आतप का भी बंद करना है तो जरूरी नहीं है कि वो आतप का उस समय पर उत्कृष्ट बंद करे, केवल एक इंद्रिय स्थावर का उत्कृष्ट बंद होगा, आतप का नहीं होगा। बंद तो हो रहा है ना, उत्कृष्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जब आतप का कभी उत्कृष्ट बंद करेगा तो उस समय पर वह तत्प्रायोग जो विशुद्धि परिणामों के साथ होगा उससे करेगा। तो उस समय पर एक इंद्रिय आतप का उत्कृष्ट बंद नहीं करेगा, अनुभाग बंद नहीं करेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा है ना। ऐसे ठीक है। और पढ़ना है क्या? हम्म, आ जाएगा। चलो ठीक है। उज्जोवो तम तमगे सुर नारय मिच्छगे असंपत्तम तिरिय दुगम से सापुड़ चदुगदिमिच्छे किलेठेय। कहते हैं उज्जुवो। अब यह उद्योत प्रकृति का अलग से बताया जा रहा है। उद्योत प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद बांधने वाला जीव कौन होता है? तो उज्जोवे तम तमगे, तम तमगे, तम तमाने वाला, तमस्तम है ना, ये तम तमा, तमस्तम, महातम, 7वें नरक का नाम है ये। 7वें नरक में होगा उद्योत प्रकृति का, उसके लिए उद्योत प्रकृति का बंध तीव्र बंध अनुभाव के साथ में होगा।
सुर नारय मिच्छगे असंपत्तम, है ना। असंपत्तम माने असंप्राप्ता श्रपाट का सहनन, है ना। और तिरिय दुगम, ये जो तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, इनको भी साथ में लेना। इनके तीव्र अनुवाक का जो है बंद करने वाला जीव, है ना। हाँ, ये उसका स्वामित्व ऊपर लिखा है, सुर नारय मिच्छगे, माने मिथ्या दृष्टि देव और मिथ्या दृष्टि नारकी, ये इनका बंद करने वाले हैं। यानी सुर नारय मिच्छगे असंपत्तम तिरिय दुगम, इन प्रकृतियों का तिरियंच द्विक का और असंप्राप्ता श्रपाट का सहनन, जो अंतिम सहनन है इसका, ये तीन प्रकृतियों का तीव्र अनुवाग बंद करने वाले देव भी होते हैं और नारकी भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होंगे। तो मिथ्या दृष्टि देव और नारकी त्रियंच गति गत्यानुपूर्वी असंप्राप्त का स्पाट का सहनन का तीव्र अनुवाग बंद करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मिथ्या दृष्टि देव ही त्रियंच गति के और नारकी भी त्रियंच गति गत्यानुपूर्वी का बंद करेंगे, उत्कृष्ट अनुवाग का। फिर कहते हैं शेषापुड़, जो बची शेष प्रकृतियां हैं, चतुगति मिच्छी क्लिठ्ठे, चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि जीव अपने क्लिष्ट परिणामों के साथ, मतलब संक्लिष्ट परिणामों के साथ इनका बंध करते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रकृतियां बताई जा रही थी ना ऊपर वाली गाथा को, और यहाँ पे सब मिला करके देखेंगे तो 82 जो है अप्रशस्त प्रकृतियां थीं, है ना। 82, तो अब इसमें मिथ्यात्वादी, वो मिथ्यात्व गुण स्थान में 9 प्रकृतियां वो बता दी थी, 9 एक थी और ये 3 एक थी, एक इंद्रिय आतप स्थावर, तो कितनी हो गई 12, और ये उद्योत हो गई एक 13, और असंप्राप्ता श्रपाट का सहनन 14, और तिर्यक दुख 16। तो इन 16 प्रकृतियों को कम कर दो। हम्म, है कितनी? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, 2 प्रकृतियां कम पड़ रही हैं। हैं? अच्छा, तो हाँ, त्रियंच आयु मनुष्य आयु इनको शुभ प्रकृतियों में लिया था, लेकिन इनका स्वामित्व इनका यहाँ बताया है पाप प्रकृति में, इसलिए इनको यहाँ जोड़ लिया। तो ये 2 कम और कर देना चाहिए, है ना। तो 16 कम ना करके 14 कम करना, 82 में से 14 कम करोगे तो आ जाएंगी 68 प्रकृतियाँ। तो इस शेषा जो है उन्हीं 68 प्रकृतियों के लिए लिखा गया है। तो 68 प्रकृतियों का तीव्र अनुवाद करने वाले चारों गतियों के कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव हो सकते हैं, जो संकलित परिणामों के साथ इनका बंध करते हैं। ये जो है जगत उत्कृष्ट परिणाम, उत्कृष्ट अनुवाद बंध का कथन हो गया। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, तो हाँ, इनको कम करना चाहिए ना यहाँ पे अप्रशस्त प्रकृतियों में। हाँ, हैं? तो
हम्म। नहीं, सीधा सीधा है वो। जो ऊपर अपन ने अभी प्रकृतियों में कम किए हैं ना, तो उनमें 9 प्रकृतियां, मिच्छस्स अंतिम नवयम, ये सभी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं ना, है ना। तो इसमें ये 9 ये और ये तिर्यंचाई इसमें जोड़ रहे थे, तो ये नर तिर्यंचाई इसमें नहीं जोड़ना है। बस 9 ये हैं और एक इंद्रिय आतप स्थावर। है। हाँ। हाँ, तो आतप उद्योग छोड़ दो ना। है। हाँ हाँ, ठीक है। 9 9 वो हो गई, और एक इंद्री स्थापर। नहीं, एक इंद्री अभी पुण्य प्रकृतियां छोड़ करके गिनो उसको। हाँ हाँ, ऐसे गिनो उसको। 14 प्रकृतियां जो है ना, मतलब मिथ्यात्व के अंतिम वाली 9 प्रकृतियां, सूक्ष्मादि 9, और ऊपर लिखा है एक इंद्री और स्थावर, ये 9 और 2 11। और फिर नीचे वाली गाथा में जो उद्योत है उसको छोड़कर असंप्राप्ता श्रीपाठ का सहनन, ये 9 2 11 12, और तिर्यंच दुख, ये 13 14, 2 प्रकृतियां, ये ऐसे करके 14 प्रकृतियां 82 में से कम करना। तो ये जो उद्योत है, आतप है, इनको भी प्रशस्त प्रकृतियों में जो लिया गया है, ये भी उसमें से निकल जाएंगे, है ना। है। हाँ, तो पहले भी इसी तरह से तो कम तो हो ही रहा था ना। अब यहाँ पर पॉजिटिव रूप से कर लिया, पहले नेगेटिव रूप से कम घटा रहे थे। यहाँ पर कौन कौन सी 14 हो गई, तो ये 14 कम हो गई। तो इस तरह से ये शेष प्रकृतियां जो 68 है, उनके तीव्र अनुवाक का स्वामी मिथ्या दृष्टि जीव चारों गतियों का कोई भी हो सकता है। ये कथन यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।